नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। जब ईसा को बंदी बना लिया गया तो महायाजक के ससुर हन्ना के पास पेश किया गया और उसके बाद पतरस का इनकार हुआ और पतरस के इनकार के बाद महायाजक ने ईसा मसीह से पूछताछ की। यह एक शैतानी सोच के तहत किया गया, क्योंकि जो महायाजक था उस समय का वो 1 साल के लिए बना था और उसको किसी विशेष उद्देश्य के लिए शैतान की हुकूमत ने बना के भेजा था। उस समय का जो महायाजक होता था वो एक तरह से उस पूरे देश का धर्म का ठेकेदार होता था, जो राजा को भी आदेश देता था और राजा को मानने पड़ते थे। उसमें इतनी शक्तियां होती थी। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की। तब जब महायाजक के सामने पेश किया गया तो महायाजक ने उसके चेलों और उसके उपदेशों के संदर्भ में पूछताछ की। महायाजक को पता था कि ईसा मसीह परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं और लोगों को भी उसी मार्ग पर ले जा रहे हैं। इससे महायाजक जो धर्म का ठेकेदार था उसकी शक्तियां छिन भिन्न हो रही थी, शक्तियां कमजोर हो रही थी और उसका जो धार्मिक व्यापार था वो खत्म हो रहा था। इसी डर के मारे उसने एक योजना के तहत, ताकि लोगों को शक न हो, योजना के तहत उससे पूछताछ की। यीशु ने उसको उत्तर दिया। तब परमात्मा के पुत्र यीशु ने उसको उत्तर दिया। जब महायाजक ने उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बातें की। अर्थात मैंने संसार से खुलकर बातें की। जब भी ईसा मसीह कोई कार्य करते थे, उपदेश देते थे, तो खुलकर बोलते थे और सबके सामने बोलते थे। उनका उद्देश्य धरती का कोई लाभ प्राप्त करने नहीं था। उन्होंने जीवन में कि कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, वो सिर्फ देने के लिए आए थे। तो यहां पर उनका साफ जवाब था, मैंने संसार से खुलकर बातें की। मैंने आराधनालय और मंदिर में जहां सब यहूदी इकट्ठा हुआ करते थे सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ नहीं कहा। अर्थात मैंने गुप्त में कुछ नहीं कहा। जहां मंदिर और आराधनालय में जहां यहूदी लोग इकट्ठे होते थे, क्योंकि मैं खुद यीशु खुद भी यहूदी थे, जो यहूदी मंदिर और आराधनालयों में जहां इकट्ठे होते थे, मैंने खुलकर सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ नहीं कहा। अर्थात एक पवित्र परमात्मा और उसके पवित्र ज्ञान पर ही परमात्मा के पुत्र ने बोला, तो उसमें उसको डरने की जरूरत थी नहीं या उसमें छुपाने की जरूरत थी नहीं। तुम मुझसे क्यों पूछता है? तब परमात्मा के पुत्र ने महायाजक से कहा, तुम मुझसे क्यों पूछता है? मैंने तो जो कुछ कहा, जो कुछ किया, वो सबके सामने खुला किया। सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। मुझसे क्या पूछ रहा है? सुनने वालों जो सुनते थे, पूरे इजराइल के लोग, उनसे पूछ कि मैंने उनको क्या कहा है। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। आज तो पूरा संसार जानता है परमात्मा के पुत्र ईसा ने क्या क्या किया और क्या क्या कहा। उस समय के लोग भी जानते थे कि मैंने क्या क्या किया और क्या क्या कहा है। जब उसने कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था, जब उसने ये बात बोली, क्योंकि यीशु किसी से डरते नहीं थे और जो सत्य वचन होते थे सत्य पर चलते थे। सत्य को संसार बर्दाश्त नहीं करता,
ना उस समय ना आज। सत्य बोलना दूर, लोग सत्य से सुनने से भी दूर भाग जाते हैं। तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा। तब परमात्मा के पुत्र को प्यादे, जो महायाजक के अधीन काम करने वाला कर्मचारी था, उसने थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? अर्थात तू क्या महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो उस समय का धर्म का, उस देश का जो महायाजक था, ठेकेदार था, उसमें कितनी शक्तियां थी। उत्तर देता है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा। तब उस थप्पड़ खाने के बाद जब यीशु ने कहा, यदि मैंने कुछ बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे। अगर मैंने कुछ बुरा बोला है तो उस बुराई की गवाही दे। परंतु यदि भला कहा और सच कहा तो मुझे क्यों मारता है? हन्ना ने उस बंधे हुए कायफा महायाजक के पास भेज दिया। उसके बाद हन्ना ने उससे बंधे हुए कायफा महायाजक, जो उसका लड़की का पति था, उसके पास कायफा नामक जो महायाजक था भेज दिया, ताकि आगे की कार्रवाई कर सके। मैं आप लोगों को बता दूं कि परमात्मा के पुत्र पवित्र परमेश्वर के पवित्र पुत्र थे और धरती पर एक विशेष योजना के तहत आए थे। वो एक परमात्मा और उसकी व्यवस्था पर बोलते थे, उन्हीं वचनों पर चलते थे, क्योंकि इजराइल के अंदर जिस तरह से दुनिया में आज पापाचार बढ़ रहा है, उस समय इजराइल में बहुत पापाचार बढ़ गया था। उनको उस पापाचार के फल से बचाने के लिए, ताकि वो धर्म के मार्ग पर चलें और अपना आने वाला जीवन अच्छा कर लें, इसी उद्देश्य को लेके आए और सेवा कार्य में लगे, ताकि लोग चमत्कार देखें और उस पर विश्वास करें और परमात्मा पर विश्वास करें और उनके वचनों पर चलें और अपना आने वाली पीढ़ियों का जीवन पवित्र करें। इस चीज को जो उस समय के महायाजक थे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि उनका व्यापार चल रहा था और वो लोगों को गुमराह कर रहे थे, अंधेरे से अंधेरे की ओर ले जा रहे थे। उनका स्वार्थ तो संसारिक स्वार्थ था, लेकिन परमात्मा के पुत्र का कोई धरती पर कोई स्वार्थ नहीं था। वो सिर्फ एक सीधा रास्ता दिखा रहे थे, ताकि जो लोग जाहिल और अनपढ़ हैं वो एक परमात्मा के मार्ग पर चलें और शैतान के रास्ते को छोड़ के स्वर्ग के अधिकारी बने, ये मतलब था। लेकिन इस तरह के जो नबी आते हैं धरती पर, चाहे वो पहले आए हो, चाहे आज आए हो, चाहे आने वाले समय के अंदर, जब भी इस धरती पर इस तरह का कोई नबी आएगा तो उसको, जो यहाँ धरती का हाकिम है शैतान है, और जो उस शैतान की इतनी ज्यादा ताकत है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, इसी एक कारण के लाखों की संख्या में नबियों की हत्या की गई है। आप देख लो, गुरुद्वारों में कहीं शीशगंज गुरुद्वारा है, वहां हजारों सिखों को काट डाला, जो धर्म के रास्ते पे चल रहे थे उनको काट डाला गया। इसी तरह से मोहम्मद साहब ने भी बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध के अलावा बहुत से राक्षसों को मारा, क्योंकि वो तो बाहुबली थे, उनके पास शक्तियां थी। तो परमात्मा एक समय में सारी शक्तियां एक नबी को न देके अलग अलग देता है। वो चाहे तो एक को भी दे सकता है। जो कृष्ण के पास अलग शक्तियां थी, ईसा के पास अलग थी, मोहम्मद साहब के पास अलग थी। इसी तरह से अलग अलग नबियों के पास अलग अलग समय में वो शक्तियां रही है। किसी के पास चमत्कार रहे हैं। लेकिन जो धरती का शैतान है वो स्वर्ग से धकेला गया है और उसका यहाँ साम्राज्य है।
वो इन नबियों को ना तो वो पहले बर्दाश्त करता था, ना आज करेगा, और ना आने वाले समय के अंदर। मैं आप लोगों को लगातार एक परमात्मा और उसके वचनों पर लेके चलूंगा। मेरा कोई मकसद नहीं है धरती के धर्म से या शैतानी साम्राज्य के किसी चीज से। मैं आपको एक परमात्मा और उसकी तौहीद और उसकी व्यवस्था पर लेके चल रहा हूं। आप अपने मन में या अपने घर में, चाहे मंदिर में जाते हो, चाहे मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, सारी जगह पवित्र है अगर एक परमात्मा और उसकी तौहीद पर चल रहे हो। और इसी तरह से सारे नबी और सारे धर्म ग्रंथ पवित्र हैं। चाहे आप कुरान पढ़ो, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे वेद पढ़ो, चाहे जैन धर्म ग्रंथ पढ़ो, चाहे बौद्ध धर्म ग्रंथ पढ़ो, सारे पवित्र हैं जो एक परमात्मा के मार्ग पर ले जा रहे हैं। इनमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सारे बराबर हैं, एक समान है। इनमें किसी तरह का कोई भी तफरका नाम का शब्द नहीं है। लेकिन इस ज्ञान को जो अलग अलग समुदायों के लोग हैं वो अपने स्वार्थ के कारण तफरका डाल रहे हैं और शाब्दिक का मतलब शब्दों के भ्रम में जाल में फंसा के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं ताकि उनका व्यापार चले। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।